दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जो हमारी साइड के प्लानिंग इंजीनियर हैं वो क्या काम करते हैं। सुबह स्टार्ट होते हैं 8 बजे, लगा लो वो कंपनी में आए 9 बजे आए, सुबह से शाम तक उनका क्या क्या काम रहता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या काम एक प्लानिंग इंजीनियर को साइड पे करना पड़ता है। दूसरा, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी में क्या काम करते हैं और क्या क्या एग्जीक्यूशन में काम आएगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज की वीडियो, पूरी डिटेल दूंगा। जावेद भाई हमारे हैं जो प्लानिंग इंजीनियर हैं और जो वो काम स्टार्ट करते हैं मैं बताऊंगा लास्ट में आपको कि उनकी सैलरी स्टार्टिंग कितनी थी, अब कितनी पहुंची है। तो सबसे पहले डेली शेड्यूल, मतलब आते ही उनका काम होता है कि जो डीपीआर रहती है डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो क्लाइंट को भी भेजनी है। वो अपनी जो इनका खुद का डिपार्टमेंट रहता है, एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में वो डीपीआर भेजनी है कि हमने साइट पे कल कितना काम किया, आज का टारगेट क्या है। मतलब उस पर पूरा डीपीआर तो आपको पता ही है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें मशीनरी के बारे में भी होता है, उसमें लेबर के बारे में भी होता है, मटेरियल के बारे में भी होता है कि हमारा कितना लग चुका, क्या काम हुआ, कल क्या होगा, ये पूरी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। और डीपीआर तो हम डेली रिपोर्ट भेजते हैं आते ही वो। और फिर उसके बाद उनका काम होता है स्केड्यूल बनाना। साइट पे प्लानिंग इंजीनियर हमारा काम करता है, वो कंटिन्यू रखेंगे जावेद भाई क्या क्या करते हैं साइट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप प्लानिंग इंजीनियर कोर्स, मतलब जिसमें एमएसपी और प्राइमवीरा आपको सिखाया जाएगा, उसका नया बैच शुरू होने वाला है, तो वो सीख सकते हो घर पे बैठ के। तो सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको ये कोर्स करवाने वाला है जिसमें आपको स्कोप बन जाता है आपका। अगर प्राइमवीरा और एमएसपी आपका आता है तो शापूरजी, फुलनजी, एल&टी, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको मौका मिल जाता है। और एमएसपी का जो कोर्स कंटेंट रहेगा, जो आपको सिखाया जाएगा पूरा बेसिक से एडवांस तक, जो आपको एक छोटी कंपनी में, जब बड़ी कंपनी में एमएसपी यूज करनी है, पूरी प्लानिंग आप कर सकते हो। क्योंकि इसकी हेल्प से अगर हम सिलेबस देखो सिलेबस का भी आइडिया नहीं लगेगा आपको अगर आपने एमएसपी प्राइमवीरा के बारे में नहीं पता है। तो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप मतलब वो हो जाएगा कि क्या सर बता रहे हैं। मैं बता देता हूँ, बस आपको बेसिक्स से एडवांस सिखाया जाएगा। आपको बेसिक भी बताया जाएगा कि एमएसपी क्या काम करेगा साइट पे, और कैसे कैसे आपको जो इसकी स्किल्स होते हैं, मतलब इसकी जो कमांड्स होंगी, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होगी आपकी कि आप इसके बाद एमएसपी यूज़ कर सकते हो। ट्रैकिंग प्रोग्रेस, फिर हम बात करते हैं जो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम अगर आपको करना है तो फिर प्राइमवीरा आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें आपको बेसिक्स एडवांस इसमें भी सिखाया जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी प्राइमवीरा के बारे में। फिर जो ये आगे मैं बताने वाला हूँ, स्केड्यूलिंग, फिर आपको रिसोर्स रेवन्यू रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, पूरा बेसिक से एडवांस आपको सिखाया जाने वाला है। एक्सपेंस का कैसे निकालना है, फिर जो इश्यूज आते हैं और थ्रेशोल्ड्स हैं उनके बारे में पता हो पहले, तो पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा। जो कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें। बाकी कंपैरिजन की अगर हम बात करें, सॉलिट्यूड एजुकेशन आपको वो सब चीज़ें दे रहे हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट नहीं देते। लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक वैलिड आईएसओ सर्टिफिकेट, अब इनके वेब में एसएस मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी का कंटेंट रहेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हो। वीडियो एसेस मिलेगा, अगर नेट नहीं भी है तभी वो आप देख सकते हो। जॉब असिस्टेंट, एक अच्छे प्राइस में लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हो। तो प्लानिंग इंजीनियर में आपको इतना कुछ मिल रहा है, और डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, पीडीएफ, एक्सेल शीट, हर चीज़ दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं, इसमें आपको एक और चीज़ दी जाने वाली है, वो है सर्टिफिकेट। ये सामने आप सर्टिफिकेट देख रहे हो जिसमें पूरा मेंशन होगा कि आपने ट्रेनिंग की है, आपने एमएसपी सीखा है, आपने प्राइमवीरा सीखा है, दोनों का अलग अलग मिलेगा। इसकी हेल्प से आप खुद का काम भी, मतलब फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप खुद का काम कर सकते हो, आप कंपनी में दिखाओगे, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मौका आपको मिल रहा है सिर्फ कितने में, 1999 में सीखने का। एक्चुअल प्राइस था 10,000, लेकिन आप 1999 में सीखोगे। 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है, 80% ऑफ रहेगा। तो प्राइमवीरा और एमएसपी जिसको सीखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप जल्दी जाके अप्लाई कर लो। बाकी फ़ोन नंबर भी है, मेल भी है। अभी चलते हैं हम टॉपिक पे कि आज का क्या टारगेट है, कितनी लेबर हमारे पास है, कौन सी लेबर कहाँ लगेगी, कौन सा काम हमें जल्दी खत्म करना है, कौन सा बाद में। क्योंकि एक जो, मतलब जैसे क्लाइंट को डीपीआर भेजते हैं, एक टारगेट मंथली फिक्स किया जाता है, पूरा प्लान किया जाता है कि इतना कंक्रीट, इतना शटरिंग का वर्क, जहाँ इतना ये सेक्शन हमारी कंप्लीट होगी। ये सब चीजें वो उनका डेली स्केड्यूल में होता है। डेली टारगेट भी उसमें ही हो जाता है सेट कि आज इतना करना ही करना है। लेबर, टाइम मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट उनका काम रहता है। डेली स्केड्यूल का काम किसका होता है? जावेद भाई का। ये हो गया। फिर उनका जो मतलब डेली, एक तो ये हो गया काम, उन्होंने आते ही ये काम कर लिया कंप्यूटर पे। फिर दूसरा होता है मीटिंग का।
पूरा जो क्लाइंट के साथ मीटिंग रहेगी, जहाँ जो बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके साथ मीटिंग रहेगी कि आज ये काम हो रहा है, इतना बजट है हमारा, कौन कौन सा बिल, फिर बिलिंग इंजीनियर से भी बात होगी कि ये बिल हमें निकालना है, इतना हमें इसको कवर करना है। क्योंकि जो बजटिंग का काम, स्केड्यूलिंग का काम प्लानिंग इंजीनियर होता है। मतलब अगर मैं इस चीज़ को स्टार्टिंग में ले जाऊं, जब काम शुरू होने वाला होता है एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उस प्रोजेक्ट का BOQ वगैरह आ गया होता है, वर्क ऑर्डर आ गया होता है, तो उस पे जो प्लानिंग इंजीनियर होते हैं हमारे, वो स्केड्यूल बनाते हैं पूरा कि हमारा इतना बजट इस प्रोजेक्ट में जाएगा, पूरा एस्टिमेट वगैरह वो करते हैं कि इतना बजट जाएगा, ये मशीनरी हमें चाहिए, ये मैन पावर हमें चाहिए, ये चीज़ें हमें चाहिए, पूरा स्केड्यूल बनाते हैं। वो वहाँ देते हैं वर्क ऑर्डर के टाइम, और तभी वर्क ऑर्डर हमारा सेलेक्ट होता है कि ये बंदा, ये कंपनी हमें इतने टाइम में ये कवर करके दे रही है, इतनी इसकी मैन पावर रहेगी, इतनी इसकी मशीनरी रहेगी। ये चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ कॉस्ट नहीं देखी जाती कि टेंडर डाला हुआ था 20 करोड़ का और हमारी कंपनी ने 10 करोड़ में करके देगी, ये नहीं। कोई भी बोल देगा कि हम 10-12 करोड़ में करके दे देंगे, लेकिन वहां देखा जाता है कि एक हफ्ते के अंदर ये स्केड्यूलिंग के हिसाब से इतनी मशीनरी साइड पे होगी, इतनी मैन पावर साइड पे होगा, इतना मटेरियल साइड पे होगा। तो वो चीज़ें पहले ही दे दी होती हैं प्लानिंग इंजीनियर के द्वारा। वैसे ही फिर जब काम शुरू हो जाता है तो प्लानिंग इंजीनियर को वो शो करनी पड़ती हैं। तो उसी चीज़ के लिए मीटिंग्स रहती हैं रोज, उसी चीज़ के लिए वो देखते हैं कि इन्होंने कहा था, जो पहले स्केड्यूल स्टार्टिंग में दिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि इतने टाइम तक हमारा इतना काम निकल गया होगा इतने बजट में। तो फिर वो चेक किया जाता है डेली बेसिस पे, और प्लानिंग इंजीनियर फ्री नहीं रहता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ रहता है उसको। फिर वो डेली बेसिस पे चेक किया जाता है कि इन्होंने इतना कहा था, इतना हुआ है। फिर जब नहीं होता है फिर मीटिंग्स होती हैं उस पर। तो प्लानिंग इंजीनियर की एक ड्यूटी वो भी होती है कि डेली मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, रोज गालियां खा रहा होता है कि आपने कहा था ये होगा, आपने कहा था ये होगा, ये नहीं हो रहा है। तो ये काम भी उसका रहता है। फिर जो दूसरा काम रहता है जावेद भाई का, वो रहता है सॉफ्टवेयर पे, मतलब कंप्यूटर पे आके बैठते हैं फिर से। प्राइमावीरा और MSP और एक्सेल, ये 3 सॉफ्टवेयर है जो एक प्लानिंग इंजीनियर को आने भी चाहिए। तो ये उन पे काम करते हैं। मतलब पूरा छोटा मोटा वर्क रहेगा तो उस पे MSP पे हो जाता है, मतलब जो गैंट चार्ट बनाने हैं या पूरी स्केड्यूलिंग करनी है तो हो जाता है। लेकिन अब बड़ा प्रोजेक्ट अगर चल रहा है कोई, क्योंकि हमारा अभी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी, तो उसमें काफ़ी साइट्स चल रही है, छोटी छोटी काफ़ी साइट है, तो वो पॉसिबल होता है जो ओरेकल का प्राइमावेरा P6 है उसकी हेल्प से हो पाता है। उस पर पूरा उनका एस्टिमेट, मतलब पूरा कॉस्टिंग रहता है कि कौन सा काम कहाँ से किस तरीके से हम काम करेंगे। वो क्रिटिकल पाथ्स हो गए, रिस्क मैनेजमेंट हो गए, हर चीज, जैसे आप शुरू में देखा, मैंने आपको पूरा डिटेल भी बताया, कोर्स के बारे में बताया। तो वो पूरा जो सिलेबस है वो ही हमें एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ वो नहीं है, कमांड्स नहीं है, वो पूरी चीजें वहां की जाती हैं कि कैसे हम पैसा बचा सकते हैं, कैसे हम जल्दी काम कर सकते हैं, कौन कौन सी मशीनरी है, वो सब चीजें प्राइमावेरा का हेल्प। तो जावेद भाई वो सॉफ्टवेयर पे पूरा स्केड्यूल बनाते हैं, और स्केड्यूल वो अपने लिए नहीं बना रहे, वो क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, फिर हेड ऑफिस के लिए बना रहे हैं। तो उनके पास रिपोर्ट डेली जाती ही जाती है, ये चीज़ होती है। जब छोटी मोटी कंपनी होती है तो प्लानिंग इंजीनियर सिर्फ वहाँ सीमित नहीं रहता है कि ये सिर्फ DPR भेज रहा है या मंथली रिपोर्ट भेज रहा है या वीकली रिपोर्ट भेज रहा है। उसको जो मैन पावर की कैलकुलेशन है वो भी करते हैं, वो जो मटेरियल की कैलकुलेशन है वो भी वही करता है। क्वांटिटी सर्वे वाला नहीं होता है वहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर ये सब चीज़ कर रहा होता है, और एग्जीक्यूट भी करवाते हैं चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब उसका प्लानिंग इंजीनियर का काम वहां बढ़ जाता है। फिर उसको जो कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं, छोटी मोटी जो वर्क देना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दे दो, ये जल्दी करके दे देगा, इसके पास इतनी मैन पावर है, वो पूरा दिमाग में उसके रहता है। फिर जो बिल के सर्टिफिकेट्स रहते हैं, क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन रहती है, क्लाइंट की बिलिंग रहती है, बजट, जो भी पूरा छोटा मोटा वर्क होगा, मतलब रिकंसिलेशन का हुआ, ऐसे तो बिलिंग इंजीनियर हुआ, लेकिन छोटे मोटे काम में जो प्लानिंग इंजीनियर होता है वो भी बिलिंग इंजीनियर ही होता है। मतलब छोटी कंपनी में प्लानिंग और बिलिंग इंजीनियर मोस्टली एक ही होता है। जो काफ़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ अलॉट होते हैं, प्लानिंग इंजीनियर अलग होगा, बिलिंग इंजीनियर अलग होगा। तो मेन जो फंडा होता है, जो बिलिंग इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर तो उसको मस्ट आना ही चाहिए। प्राइमावेरा P6 और MSP आ गया, ये नहीं है कि ये 2 सॉफ्टवेयर आगे वो प्लानिंग इंजीनियर बन गया। उसको ना, मतलब मेन चीज़ होती है जो प्रोजेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं वो उसको आनी चाहिए। जैसे किसको काम अलॉट करना है, किस तरीके से हम काम करेंगे तो सही रहेगा, इतना टारगेट, उसको पूरा टारगेट जो फिक्स किया जाता है उसको पता होना चाहिए कि इतना पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो उसके वर्क एक्सपीरियंस से आएंगी कि अगर हम इस काम के लिए इतनी मैन पावर लगाएंगे तो ये काम निकल जाएगा। तो उस हिसाब से वो मंथली वीकली जो रिपोर्ट होता है
वो क्लाइंट को दे देता है कि हम इतना काम निकाल लेंगे, तो वो निकलना चाहिए, नहीं तो वो फिर हर बार तो मीटिंग में गालियाँ ही खानी है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप थोड़ा आइडिया, मतलब थोड़ा, इसमें ज़्यादा नहीं दे सकते आप, थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है। ये बेसिक अगर एज ए फ्रेशर आपको जानना हो तो ये चीज़ें बहुत है। पहले सॉफ्टवेयर सीख लो, स्किल आपको सीखनी है, बजटिंग करना, कैसे बजट करते हैं किस चीज़ का, आपको एस्टिमेट करना आना चाहिए। फिर आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि लेबर प्रोडक्टिविटी, कितना लेबर काम निकालती है कितना नहीं। फिर आपको डेली रिपोर्ट्स, डीपीआर के जिसको फॉर्मेट चाहिए होंगे मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी हैं। डीपीआर, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, गैंट चार्ट, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इससे आप प्लानिंग इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन जिसको वो कोर्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कोर्स जाके बाय कर लो।